अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज जब टेलीविजन ऑन किया तो हुआ ये कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा को डी नोटिफाई कर दिया गया। और ये डी नोटिफाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि कैबिनेट डिवीजन ने किया और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किया, ताकि उनका जो बेटा है हमजा शहबाज उसके लिए कोई रुकावट ना बने। और इंतहा देखिए, ना सिर्फ उन्हें डी नोटिफाई किया गया बल्कि गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द तमाम तर पुलिस नफरी असलहे समेत खड़ी कर दी गई। अगर गवर्नर साहब आते हैं तो उन्हें यहां से वापस कल्टी करें, यहां से वापस भेजें, हम उन्हें गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने देंगे। ये पंजाब की सियासत है जो आज हुई है। अंदाजा लगाइए कि गवर्नर को पुलिस लगाकर रोका जा रहा है कि वो घर के अंदर दाखिल ना हो। दो तीन अहम तरीन ट्वीट्स हैं, चार वो आपके सामने रख देते हैं, आपको सियासी सूरत-ए-हाल का बखौर अंदाजा हो जाएगा। और आखिर में खबर भी छोटी सी क्विकली आपके साथ शेयर करेंगे। एंकर इमरान रियाज साहब लिखते हैं, पंजाब पुलिस की भारी नफरी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। अब ऐसा ही हुआ है, जबरदस्ती वोटिंग करवाई गई, हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाया गया, गैलरी में से वज़ीर आला बनवाया गया। उसके बाद उस्मान बुज़दार का इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ, तो हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। कोई समझ नहीं आ रही पंजाब के अंदर हो क्या रहा है। एंकर इमरान रियाज साहब कहना है कि पंजाब पुलिस की भारी नफरी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब लिखते हैं, दो लीडर और दो जुमले, आपको सब पता चल जाएगा। एक लीडर कहता है मैं आपके आटे के लिए अपने कपड़े बेच सकता हूं, दूसरा लीडर कह रहा है मैं आपकी आजादी के लिए अपनी जान दे सकता हूं और आजादी के लिए लड़ो। ये 74-75 साल सिर्फ आटे रोटी दाल सस्ती कर दें, अंडे सस्ते कर दें, इसके पीछे ये कौम तरसती रही है। आज कौम हकीकी आजादी की बात कर रही है, आज कौम अमेरिकन धमकी रिजीम चेंज के खिलाफ बात कर रही है। उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब लिखते हैं, भिखारियों, किसी को गिराने और मिलकर गिराने में बड़ा फर्क होता है। किसी को गिराने और मिलकर गिराने में बड़ा फर्क होता है। मुसीबत तब खड़ी होती है जब गिरने वाला हार ना माने और डट जाए। ऐसा ही है ना, और ऐसा ही हुआ है कि जब मिलकर गिराया गया इमरान खान को 13 जमातों ने रात की तारीकी में, और जब ये दोबारा से उठकर खड़ा हो गया, इसे लावारिस समझा गया, इसके जब वारिस सड़कों पर आए तो अब सबके लिए मुसीबत पड़ी हुई है और सारे बरतानिया भागे जा रहे हैं कि कोई सलूशन निकाला जाए। हारून रशीद साहब लिखते हैं, वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने गालिबन 3 माह तक कौम से खिताब ही नहीं किया था और शहबाज शरीफ ने भी कौम से खिताब नहीं किया अभी तक। वो डिप्रेशन के मरीज थे या कंफ्यूज हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही कि डिप्रेशन के मरीज हैं या कंफ्यूज, कौम से खिताब नहीं कर रहे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आरिफ हमीद भट्टी साहब लिखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना ने पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लॉन्ग मार्च किए पीटीआई के खिलाफ। लेकिन अब खबरें हैं कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च कॉल पर गिरफ्तार किया जा सकता है और लॉन्ग मार्च को ताकत से रोका जाएगा। ताकत का गलत इस्तेमाल मुल्क की हालात को मजीद खराब करेगा और ये इसीलिए शायद राना सनाउल्लाह साहब को इंटीरियर मिनिस्टर लगाया गया ताकि एहतजाज को रोका जाए, एहतजाजी तहरीक को पाकिस्तान में रोकने की एक बाकायदा कोशिश की जाए, जो कि मुमकिन होगी या नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब ने अचानक से अपने तमाम पार्टी लीडरान को बुला लिया है बरतानिया, लेकिन कुछ खबरें ये हैं, या मैंने डॉक्टर शरी मज़ारी साहबा का इंटरव्यू किया अपने इदारे के लिए, सियासत और पीके के लिए, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई हैं कि लंदन से गुज़श्ता रात एक जहाज़ अमेरिका गया है और उस जहाज़ के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात थी जिन्होंने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है, बातचीत की है। वो जहाज़ किसका था? शायद बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं, शायद बातचीत हो गई है, शायद खान ने और अवामी प्रेशर ने गेम तब्दील कर दी है, शायद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।